सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने एक रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला था और जो कहाँ पे आया था उसका मिड पॉइंट। एक्स एक्सिस का लोग उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे लाई किया था? एक्स एक्सिस पर। ऑब्वियसली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का लोग उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन था ही नहीं। जब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का लोग उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं, तो सेंटर ऑफ मास का वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितना आना था? ऑब्वियसली बात है, जीरो आना ही था, पक्की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल वाले सवाल में क्या था? यूनिफॉर्म रॉड थी। कल वाले सवाल में क्या था? यूनिफॉर्म रॉड थी। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या? ये शायद मैं कल भी बताया था। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है उसकी हर यूनिट लेंथ का मास जो होगा वो सेम होगा। समझ में आया? यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या है? हर यूनिट लेंथ का मास सेम होगा। सपोज आगे का जो 1 मीटर है उसका मास 1 kg, तो अगले वाले 1 मीटर का भी 1 kg होगा, अगले वाले 1 मीटर का भी 1 kg होगा। सारे 1 मीटर का लेंथ जो होगा उसका सबका मास कितना होना चाहिए? 1 kg। वो होती है यूनिफॉर्म रॉड। अब आपको एक सवाल दिया हुआ है, ये सवाल बोल रहा है कि आपका एक एल लेंथ का रॉड है, ध्यान दीजिए। उस एल लेंथ के रॉड का लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है आरएक्स। लीनियर मास डेंसिटी कितना दिया हुआ है? आरएक्स। एक्स एक्सिस पे रखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये ओरिजिन है, ये लेंथ है एल और यहां तक लाई कर रही है। अब वो लीनियर मास डेंसिटी बोले तो यूनिट लेंथ का मास, लीनियर मास डेंसिटी बोले तो यूनिट लेंथ का मास, वो एक्स पे डिपेंड हो रहा है। यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिट लेंथ का मास बढ़ता जाएगा। यानी रॉड एक्स कम है तो यहां हल्की होगी, जैसे 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 आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो रॉड है वो भारी होती जाएगी यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग। तो जैसे बेसबॉल का बल्ला नहीं होता, बेसबॉल का आगे से क्या होता है? भारी होता है, उसी टाइप का कुछ समझ सकते हैं इस चीज को। तो जैसे जैसे रॉड आगे जाती जा रही है, एक्स एक्सिस को हम आगे मूव करते जा रहे हैं, तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग? लैम्डा इज इक्वल टू आर एक्स के अकॉर्डिंग। आगे ये बात समझ में बेटा? तो यहां पे ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं रही, ये क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म रॉड। भाड़ में क्या फर्क पड़ता है हमें? तरीका क्या है? सबसे पहले मैंने बोला था यूनिट लेंथ का मास हमें पता है, यूनिट लेंथ का मास पता है हमें, यहां पे दिया हुआ एक्स डिपेंडेंट है, पक्की बात है। अब क्या करना है हमें, सुनिएगा ध्यान से। हमेशा क्या करते हैं? स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट का मास निकालते हैं और स्मॉल एलिमेंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यही करते हैं। लीनियर ज्योमेट्री में कल मैंने आपको सिखा दिया था, क्या सिखाया था? कि हमेशा एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ कितना होगा? dx, और वो हमारे रेफरेंस से x डिस्टेंस पर होगा, पक्की बात है? समझ में आता है ये चीज? समझ में आता है? dx लेंथ है, लेंथ कितनी है? dx। यूनिट लेंथ का मास कितना था? अरे लैम्डा दिया हुआ है ना, तो dx लेंथ का मास जो होगा वो कितना हो जाएगा? dm, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। बोले तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? rx dx। ये हो जाएगा आपका dm। समझ में आया क्या अंकित? समझ में आ रहा है? ये इतना छोटा एलिमेंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ये डिस्टेंस x है, कितने होंगे? x, 0, 0। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, y 0 हो गया और z 0 हो गया। आगे बात समझ में? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा XCOM इज इक्वल टू कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, विजिबल है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा x तो x रहा, dm कितना हो गया बच्चों? rx dx डिवाइडेड बाय rx dx। कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं प्रॉब्लम है। तो यहां पे ये हो गया, r आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय r आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पक्की बात है? लिमिट्स देख ले, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। सबसे पहले एलिमेंट कहां लूंगा? यहां पर तो x का वैल्यू कितना होगा? 0। आगे बढ़ते बढ़ते एलिमेंट सबसे लास्ट एलिमेंट कहां लूंगा? यहां पर तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? l। तो लिमिट्स कहां से कहां लगी? 0 to l, 0 to l। समझ में आ गया क्या? तो यहां से सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो XCOM आ जाएगा वो हो जाएगा r से r कैंसिल हो गया, x स्क्वायर, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, x की पावर कितना है? 2, इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, बोले तो x³ / 3। अरे हाँ या ना बोल दो बेटा। तो ये हो गया x³ / 3 लिमिट्स 0 to l डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है? x की पावर 1, x² / 2, तो ये हो जाएगा x² / 2 लिमिट 0 to l। समझ में आ गया क्या? तो यहां से हो गया 2/3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l³ - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l² - 0, ये गया, यानी इसका XCOM कितना हो जाएगा? 2l/3। कितना हो जाएगा? 2l/3। YCOM 0 होना चाहिए और ZCOM जो होना चाहिए वो 0 होना ही चाहिए, पक्की बात है। आप क्या देख रहे हो? अरे यूनिफॉर्म रॉड थी,
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया था, L/2 पर आया था, एकदम मिड पॉइंट पर आया था। अभी कितना चला गया, 12/3, यानी थोड़ा और दूर खिसक गया ना, क्योंकि रॉड आगे से भारी थी, तो जिधर ज्यादा भारीपन होगा सेंटर ऑफ मास उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं जल्दी से उतार लो प्लीज। हाँ भाई अंकित, ये एक बालक है हमारा प्रिय बालक है, अंकित नाम है इसका। इसको समझ नहीं आ रहा कि भैया कि कैसे कोई रॉड पीछे से हल्की और आगे से भारी हो सकती है। तो देखिए ये किसका जीता जाता लाइव एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे पतली दिख रही है, यहाँ से मोटी हो रही है। अगर सपोज ये यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म विड्थ की हो तो आप समझ सकते हैं आगे की डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, पीछे की डेंसिटी कम हो सकती है। तो देखो यहाँ पीछे से हल्का दिख रहा है और आगे से भारी दिख रहा है। अगर इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती तो एकदम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता। अभी ये क्या है, आगे से भारी दिख रहा है, पक्का दिख रहा है ना दिख रहा है ना भैया सबको। तो देखो पीछे से हल्का और आगे से भारी है। तो अब इसे मैं बैलेंस करना चाहूंगा, तो देखो कहां बैलेंस होगा, कहां बैलेंस होगा देखते हैं। देखो जो पहले जो अपना पेन था वो एकदम L/2 पे बैलेंस हुआ था ना। ये देखो L/2 पे बैलेंस नहीं हो रहा। अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म रिलेशन के होता, तो वो लेंथ जो यहां से वहां से लेके यहां तक होती है कितनी होती, 12/3। एकदम सेंटर पे बैलेंस नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या अच्छे से? ये किसका है, ये कौन यूज करता है, इसे किस काम में आता है भाई ये? देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के अलावा और कोई रिंग होती है क्या? हाँ, कुछ भी रिंग हो सकती है। ठीक है, देखिए सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल है ना। अगर ये होल रिंग होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी जितनी भी सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज होंगी ना बच्चों, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर। अरे बालक ध्यान दे, क्या है उस पर, क्या पन्ना है ये? लेटर वेटर है, तो प्यार से क्या खोल खोल कर पढ़ रहा है, उसे रख दे जेब में। हाँ देखिए, और आजकल लेटर के जमाने गए, व्हाट्सएप पे सब हो जाता है क्या। अब ये ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा मैं। हाँ सुनिए, तो अगर कोई सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती, कोई सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसका सेंटर ऑफ मास होता है। पक्की बात है? क्या सिमेट्रिक ज्योमेट्री बनाई नहीं मैंने, रुको। ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, ठीक है क्या? सही बन गई क्या? ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कितना है? आर। इसका रेडियस कितना है? आर। आगे बात समझ में? ध्यान दो बेटा, आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। डिस्क है या रिंग है? अरे ये रिंग है, रिंग और डिस्क में अंतर होता है, समझते हो ना इस चीज को? क्या अंतर होता है? अंदर से खोखला होता है और डिस्क पूरा। रिंग एंगेजमेंट में पहनाई जाती है, और उसी एंगेजमेंट में जिसपे तुम खाना खा रहे होते हो वो डिस्क होती है, प्लेट। समझ में आ रहा है? वो थोड़ी सी ऐसे डीप होती है, वो उतना भावनाओं में नहीं बहते। आगे बात समझ में? रिंग होलो होगी और डिस्क अंदर से फिल्ड होगी। आगे बात समझ में? तो ये रिंग है, सेमी सर्कुलर यानी आधी रिंग है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है बेटा? तो देखो क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट लेने का तरीका समझो। लीनियर ज्योमेट्री पे dx लेंथ एलिमेंट x डिस्टेंस पर। आगे बात समझ में? इस टाइप की जो सर्कुलर ज्योमेट्रीज हैं होलो वाली, उन पे स्मॉल एलिमेंट लेने का तरीका क्या है? एक छोटा सा आर्क ले लो जो सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करता हो। समझ में आया? एक छोटा सा आर्क ले लो जो सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड करता हो। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, यहां पे ये छोटा सा आर्क ले लिया, दिख रहा है? ये जो है वो सेंटर पे सपोज डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। और वो एक्स एक्सिस से ये वाला जो लाइन है वो कितने एंगल पर है? थीटा। कितने एंगल पर है? थीटा। इतना समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखो, हाँ बेटा हेमंत कुछ डाउट? मैंने बोला ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ है dl। कितना लेंथ है? dl। तो अपने पास एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। है क्या ये? तो जो आर्क हो जाएगा dl, रेडियस कितना है? r, और एंगल कितना हो गया? d थीटा। तो dl जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? r d थीटा। समझ में आ गया क्या? d इज इक्वल टू r d थीटा, ठीक है।
अब देखिए ध्यान समझिए, तो ये तो हो गया डीएल, मुझे मास निकालना है। मैंने क्या बोला, स्मॉल एलिमेंट का हमेशा मास निकालो। अरे भैया किधर सो रहे हो, ध्यान दो, क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना है। मैंने बोला दो टाइप से काम कर सकता हूं मैं एक तो इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। क्या मान सकता हूं, यानी यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा। यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा। वही करते हैं। तो मैंने बोला लेट एल एम डी। एल एम डी क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। एल एम डी क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी। वो कितनी है, लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, यानी यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा। ये लेंथ कितनी है, डीएल। तो जो इसका मास होगा डीएम, वो कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास कितना है बेटा, लैम्डा। ये लेंथ कितनी है, डीएल, तो इसका मास होगा लैम्डा इंटू डीएल, यानी डीएम जो हो जाएगा वो जाएगा लैम्डा, और डीएल कितना हो जाएगा, क्या आर डी थीटा हो जाएगा क्या। तो उस छोटे से एलिमेंट का मास आ गया। पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा काम क्या था, अरे दूसरा काम क्या था, कुछ तो था, हाँ सही बात है, कुछ तो था। जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसे कोऑर्डिनेट्स निकालना, याद है। तो ये स्मॉल एलिमेंट इतना छोटा एलिमेंट है, इसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं। एक बात बताओ, ये जो लेंथ है ये रेडियस है आर, ये आर है, ये थीटा है, तो इधर कितना होगा, ये आर कॉस थीटा होगा। ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, और ये कितना होगा, आर साइन थीटा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मेरे को कोऑर्डिनेट पता चल गया। मुझे क्या पता चल गया, क्या पता चल गया, मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं, मुझे मास पता चल चुका है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो गया y COM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। पक्की बात है, y कितना है बच्चों, r sin थीटा, dm कितना आ गया है, r d थीटा, इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm कितना हो गया है, लैम्डा r d थीटा। समझ में आ गया क्या। तो यहां से जो y CM आ जाएगा, r कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा लैम्डा r स्क्वायर इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा, साइन थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा r कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कितना हो गया, d थीटा। समझ में आया। लिमिट्स लगाना सीख ले। लिमिट्स कैसे लगाते कि पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए स्मॉल एलिमेंट लेते हुए। तो एक बात बताओ मेरे को, ये एलिमेंट सबसे पहले कहां ले सकता हूं, अरे यहां लूंगा ना। जब यहां लूंगा तो थीटा कितना होगा, 0 होगा क्या। फिर यहां 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 लेते 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 सबसे लास्ट में यहां लूंगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा क्या। तो लिमिट कितनी लग गई, 0 to पाई। सीधा ध्यान दे, जब ये स्मॉल एलिमेंट यहां लूंगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0। ऐसे यहां लेते 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 सबसे लास्ट में यहां लूंगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। तो थीटा की लिमिट्स लग गई 0 to पाई, 0 to पाई। आगे बात समझ में, लैम्डा आर कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आर, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोल नहीं रहे, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका लिमिट हो गया, लिमिट इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स कहां से कहां, 0 to पाई। समझ में आ गया। डी थीटा का इंटीग्रेशन बोलने का रे, थीटा लिमिट्स 0 to पाई। समझ में आ गया। तो यहां से जो y COM आ गया वो क्या आ गया, माइनस आर अपर लिमिट कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। कॉस पाई कितना होता है, -1। वाह मेरे लाल, बहुत बढ़िया। तो जो y CM हो जाएगा माइनस आर -1 माइनस कॉस 0 कितना हो गया, 1 अपॉन पाई। तो ये हो गया -2, कैंसिल हो गया यहां से माइनस माइनस। तो जो y COM आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r अपॉन पाई। कितना आ जाएगा, 2r अपॉन पाई। जल्दी से उतार लीजिए, फिर इसका x COM भी निकाल लेंगे। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ बेटा, y COM निकाल लिया बेटा, ध्यान दो कितना है यार, 2r अपॉन पाई। अब मैं निकालता हूं इसका x COM। क्या निकाल रहा हूं, x COM, ठीक है। x COM निकालूंगा तो क्या आएगा, x इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अरे उस स्मॉल एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, r cos थीटा है ना। तो यहां पे हो गया r cos थीटा, एग्जैक्टली सब सेम चलेगा। यहां पे कितना हो जाएगा, cos थीटा।
कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन थीटा। पक्की बात है? पक्की बात है क्या? तो यहां पे कितना आ जाएगा? साइन पाई माइनस साइन जीरो। साइन पाई कितना होता है? जीरो। साइन जीरो भी कितना होता है? पक्की बात है क्या? तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, माइनस हट जाएगा ये, जीरो माइनस जीरो यानी छोटा जीरो, मतलब जीरो। ठीक है, जीरो इंटू समथिंग यानी एक्स सी एम निकाल रहा हूं, यानी यहां से एक्स सी एम कितना आ जाएगा? अरे इससे कुछ समझ आया क्या? यानी एक्स सी एम जीरो है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया? 2r/π। यानी जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे कहीं लाई करेगा, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, 2r/π। इसका मतलब ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा बेटा? 2r/π होगा क्या? अरे हाँ या ना बोलो, कितना होगा? 2r/π होगा। इसका मतलब एक चीज और मुझे समझ में आई यहां से, अरे ध्यान दो पीछे वालों, एक चीज मुझे और समझ में आई। क्या समझ में आई? इस वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? इसका मतलब थोड़ा सोचो, अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे लाई करता है। क्या ये बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? क्या ये बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे तो लाई कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का? अरे क्यों ज़ॉम्बी की तरह बैठा है? समझ नहीं आ रहा क्या? तो ज़ॉम्बी क्यों बना हुआ है भाई? हाँ समझ में आया ये? यानी अगर कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास पक्की बात है उसी एक्सिस पे लाई करेगा। घुस गया भेजे में? जल्दी से बना लीजिए इसे और नोट डालिए फटाफट, जल्दी बनाइए और नोट डालिए। देखिए बेटा, अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक डिस्क है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये डिस्क है ना, यानी ये अंदर से ऐसे फिल्ड होगी। ठीक है, समझ में आया? इसका रेडियस जो है वो कितना है? r। ये हो गया आपका ऑरिजिन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑरिजिन। अब देखिए इसमें स्मॉल एलिमेंट लेने का तरीका क्या है? लीनियर पे निकाल लिया था स्मॉल एलिमेंट, है ना? इसके अलावा अपन ने किस पे निकाल लिया था? अरे सर्कुलर पे निकाल लिया, होलो सर्कुलर। अब ये फिल्ड सर्कुलर है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक रिंग लेंगे। हाँ, ऐसे एक रिंग लेंगे हम। इस पे दिख रही है रिंग? ये रिंग है। दिख गई? थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। इस टाइप से हम लोग इस पे एक रिंग लेंगे। आगे बात समझ में? इस रिंग का सुनिएगा प्लीज, इस रिंग का जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है वो होगा स्मॉल r। कितना है? स्मॉल r। और इस रिंग का जो ये विड्थ है, ये वाला विड्थ है, वो लिया मैंने dr। समझ में आ गया? जो रिंग लिए मैंने उसका रेडियस कितना लिया है? स्मॉल r, और उसका विड्थ कितना लिया है मैंने? dr। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। पहला काम क्या? स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना। दूसरा काम क्या? स्मॉल एलिमेंट के कोऑर्डिनेट निकालना। सुनो, यहां पे थोड़ा लोचा हो गया है। अरे भाई ध्यान दो, इधर यहां पे क्या हुआ है? थोड़ा लोचा। अभी तक जो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े, वहां पे जो स्मॉल एलिमेंट था वो इतना छोटा सा एलिमेंट था कि उसको मैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट डील कर सकता था। पर इस बार जो स्मॉल एलिमेंट में ले रहा हूं इंटीग्रेशन करने के लिए, क्या मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट डील कर सकता हूं क्या? अरे वो तो खुद एक ज्योमेट्री है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लूंगा मैं? अरे ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई ना, ये तो खुद एक ज्योमेट्री हो गई। ये जब खुद एक ज्योमेट्री हो गई, सीधा ध्यान दे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लूं मैं? ना, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास। अरे सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां था? 2r/π पे, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका खुद का कोऑर्डिनेट कहां लूंगा मैं? इसका खुद का कोऑर्डिनेट लूंगा मैं यहां पर, इस जगह पर।
यहां पर जिसका कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0, 2r अपॉन पाई, यानी एक तरह से इसका सारा का सारा मास मैं यहां पर सेंट्राइज मान सकता हूं। तो कोऑर्डिनेट तो निकल गए, अगला काम क्या? अगला काम है इसका मास निकालना, स्मॉल एलिमेंट का। पक्की बात है? तो स्मॉल एलिमेंट का मास निकालने के लिए अगर ये रिंग ऐसी है तो मैं क्या इसको ऐसे खोल सकता हूं क्या? अरे खोल दूं क्या? अरे डंडे, ऐसी रिंग है सेमी रिंग, ऐसे खोल दूंगा तो एक तरह से ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। तो एक तरह से अगर मैंने इसे खोला तो इस टाइप से बन जाएगी ये। समझ में आ गया? क्या ये लेंथ पाई आर हो जाएगी क्या? अरे रिंग की रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? सेमी है ना, आधी है, पूरी होती तो कितना होता? 2 पाई आर, हाफ है तो कितना होगा? पाई आर। और ये मोटाई कितनी है उसकी? डी आर। तो एक तरह से ये जो शेडेड ब्लू एरिया है, ds वो कितना हो जाएगा? पाई आर डी आर। कोई प्रॉब्लम क्या बेटा? शेडेड ब्लू एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर डी आर। मैंने माना ये जो डिस्क है, सेमी डिस्क है, इसका एरिया, ध्यान दो बेटा सिद्धार्थ, आपकी शंका यहां पे समाप्त होती है कि हमेशा लैम्डा ही क्यों लेते हैं। इस बार हम सिग्मा लेंगे। एरिया मास डेंसिटी कितना बोला मैंने? सिग्मा। एरिया मास डेंसिटी का मतलब क्या? यूनिट एरिया का मास। कॉन्सेंट्रेट करो इधर। एरिया मास डेंसिटी का मतलब यूनिट एरिया का मास। मैंने बोला इस डिस्क के यूनिट एरिया का मास कितना है? सिग्मा। समझ में आया? तो बेसिकली ये जो रिंग है, जो काटी है मैंने सेमी रिंग, इसका एरिया मुझे पता है, इसके यूनिट एरिया का मास पता है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इसका मास आ जाएगा क्या? तो यहां से जो dm आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा इंटू ds। आ जाएगा क्या? अरे इसका एरिया इंटू यूनिट एरिया का मास। समझ में आया? तो यहां से dm हो जाएगा सिग्मा और ये हो जाएगा पाई आर डी आर। समझ में आ गया क्या? कितना आ जाएगा? पाई आर डी आर। समझ में आया? क्या हुआ बेटा? क्या नहीं समझ में आ रहा? बोलो क्या नहीं, बोल, क्या समझ नहीं आया कुछ? चलो आगे देखो फटाफट, अभी वीडियो पॉज करके बताता हूं अच्छे से, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? सिग्मा पाई आर डी आर, ठीक है? आगे देखिए, शांत बोलना मतलब वाई सी एम कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। पक्की बात है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। वाई कोऑर्डिनेट कितना है उसका? क्या 2r अपन पाई है? पक्की बात है। और जो dm है वो कितना हो जाएगा? सिग्मा पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm सिग्मा पाई आर डी आर। पक्की बात है? ये भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, ठीक है? तो यहां से YCM जो हो जाएगा, तो देखो 2 सिग्मा, अरे इस पाई से पाई तो पहले काट देता हूं, 2 सिग्मा कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर डी आर। पक्की बात है क्या? कुछ और तो नहीं रह गया? ठीक है। नीचे से सिग्मा पाई और यहां पे इंटीग्रेशन कितना हो गया? आर डी आर। स्मॉल आर वेरिएबल है, पूरी बॉडी कवर करनी है स्मॉल आर लेते हुए, पूरी बॉडी कवर करनी है। तो सबसे छोटी रिंग कहां काट सकता हूं? एकदम यहां पर। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा? 0। पक्की बात है? चिरायु ध्यान दे रहे हैं? सबसे छोटी रिंग कहां काट सकता हूं? यहां पर। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा? 0। सबसे बड़ी रिंग कहां काट सकता हूं? यहां पर। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल आर। समझ में आ गया? तो जो आर है उसकी लिमिट्स लग जाएंगी 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर। आगे बात समझ में? सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। आगे देखिए, तो यहां से 2 आ गया बाहर, ठीक है? 2 अपॉन पाई आ गया बाहर। ऊपर कितना हो जाएगा? आर क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 टू कैपिटल आर। पक्की बात है? यहां से कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 से आर। समझ में आ गया क्या? उसको वहीं छोड़ देते हैं, इसको यहीं ले आते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? तो यहां से YCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बाय 3, ये हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ऊपर आ जाएगा 2। लिमिट्स लग दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से ये कैंसिल हो गया और ये पाई एज इट इज यहां पे रहा, ठीक है?
तो यहां से जो वाई सी एम हो जाएगा वो हो जाएगा 4r अपॉन 3 पाई। एक्स यू एम कितना होने वाला है? 0। पक्की बात है। तो यहां पे हम लोग को पता है ही सही एक्स यू एम कितना होने वाला है 0 और वाई सी एम कितना हो जाएगा 4r अपॉन 3 पाई। हाँ भाई अब पूछो किसको जो डाउट था वो बोलो।